हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए हमारा परिवेश की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 16 जिसका नाम है बीज ही बीज। बीज किसे कहते हैं ये आपको अच्छी तरह पता ही होगा। जब आप कोई फल खाते हैं तो उसके अंदर जो बीज निकलता है उसी के बारे में आज ये हमारा पाठ है। सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो हम करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको ये पार्ट पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स भी हम लिखवाएंगे, उससे आप उन्हें अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट को पढ़ते हैं। अपने आसपास पेड़ पौधों पर लगे आम, अमरूद, बेर, टमाटर, पपीता, मटर, इमली आदि फलों व सब्जियों को देखें। इनमें बीज होते हैं। बीज को अंग्रेजी में कहते हैं SEED सीड। क्या सभी फलों में समान संख्या में बीज हैं? कुछ फल जैसे आम, बेर, जामुन में एक बीज होता है, जबकि इमली, पपीता, अमरूद, टमाटर आदि में अनेक बीज होते हैं। ये आपने देखा ही होगा। आम में केवल एक ही होता है, बेर में, जामुन में एक एक बीज होता है, और इन सब में अनगिनत बीज होते हैं, अनेक, बहुत सारे। यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, एक बीज वाले, अनेक बीज वाले फलों के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर चर्चा कीजिए। कुछ फल एक बीज वाले और कुछ अनेक बीज वाले होते हैं। इन्हीं बीजों के दानों को बोकर पुनः इनकी फसल पैदा की जाती है। धान, मक्का, गेहूं, चना आदि की फसल पैदा करने के लिए उनके दाने मिट्टी में बोए जाते हैं। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं बीज। तो बीज क्या होते हैं? बीज होते हैं अनाज के दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए करते हैं। बीज का भंडारण उचित ढंग से करना चाहिए। भंडारण मतलब रख रखाव, उसे रखे कहाँ पर, हम सही जगह पर हमें रखना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बीज कैसे खराब हो जाते हैं? अब यहाँ पर बीज कैसे खराब हो जाते हैं उसके बारे में बताया गया है, आइए देखें और समझें। चूहे, घुन व अन्य कीट बीजों को खराब कर देते हैं। जब किसान इन बीजों को खेत में बोता है तो जो बीज अच्छे होते हैं वे अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित का मतलब उससे फसल बन जाती है। और जो खराब होते हैं वे अंकुरित नहीं होते हैं। अच्छे और खराब बीज की पहचान कैसे करते हैं, सोचिए और बताइए। अब देखिए, इस पार्ट में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल काम दे रखा है, उसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उस प्रैक्टिकली काम को समझेंगे और आप उसे अपने आप कर कर भी ज़रूर देखेंगे, हालांकि मैं उसे समझाऊंगा भी आपको। ये हमारा प्रैक्टिकल है। देखिए, खराब बीजों की पहचान कैसे करेंगे, आओ करें और समझें। आधा गिलास पानी लें इस तरीके से, इसमें कुछ सेम के बीज डाल दें। सेम की सब्जी आपने देखो कि सेम की फली, उसे छील के उसके बीज इसमें डाल दीजिए। क्या देखते हैं, आइए देखें। इसमें कुछ बीज नीचे बैठ गए हैं, वो अच्छे बीज हैं, और जो ऊपर तैर रहे हैं वो खराब बीज हैं। सबसे आसान तरीका पहचान करने का ये है। आगे दोबारा है, 2 कटोरियाँ लें। इस बार 2 कटोरी ले ली हैं। दोनों कटोरियों में पानी से भीगी हुई रुई रखें। पहली रुई में सेम के वे बीज रखें जो गिलास के पानी में तैर रहे हैं। दूसरी कटोरी में सेम के वे बीज रखें जो पानी में नीचे डूबे हुए हैं, यानी कि इसी वाले सेम के बीजों को रखना है। 2 दिन बाद दोनों कटोरियों के बीजों को देखें। आप क्या देखेंगे कि जो अच्छे बीज हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे और जो खराब बीज है वो सड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ऐसे पहचान करनी है और उसकी जो कन्फर्मेशन करना है कि खराब वास्तव में खराब है या नहीं है, वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या देखते हैं, आपने देखा कि गिलास के पानी में कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं, ये खराब बीज हैं। कुछ बीज पानी में नीचे डूबे हुए हैं, ये अच्छे व परिपक्व बीज है। यही बीज की अंकुरित होते हैं। कौन से बीज अंकुरित होते हैं? जो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, वो अच्छे बीज होते हैं। हमारे देश में अच्छे व परिपक्व बीज पैदा करने की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। ये 4 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। पानी में डालने पर जो बीज ऊपर जा जाते हैं वे खराब बीज होते हैं। खराब बीज अंकुरित नहीं होते, अंकुरित मतलब उनसे फसल नहीं बन सकती। अच्छे और परिपक्व बीज ही अंकुरित होते हैं। कुछ बीज नष्ट भी हो जाते हैं। आगे है बीजों की संरचना। आखिर बीज होता किस तरीके से है, उसकी फसल कैसे बनती है उससे। बीजों की संरचना कैसी होती है, संरचना मतलब उसका आकार, अंदर से क्या है उसके अंदर, वो इसमें बताया गया है। चलिए बीजों को बाहर और अंदर से देखकर उसको जांचें परखें। भीगे हुए चने या सेम का बीज लें। आप एक सेम की फली का बीज ले लीजिए। इनके बाहरी आवरण बीज चोल, बाहरी आवरण क्या कहते हैं, बीज चोल, अंग्रेजी में सीड कोट, को सावधानी से हटाएं। बाहर का जो हरे रंग का आवरण है उसे हटा दें। क्या देखते हैं,
दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं दिखाई देती है। अगर बाहर से हटा देंगे तो अंदर दो पीले रंग की संरचनाएं दिखाई देंगी, इन्हें बीज पत्र कहते हैं। पहले बाहर बीज चोल है जो कवर है, उसे हटाएंगे, दो संरचनाएं हैं वो बीज पत्र है। अब इन्हें भी खोलेंगे, दोनों बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण, अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं। ये भ्रूण ही सबसे मेन है हमारा। इसका निचला सफेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। किसका? भ्रूण का। तो सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले है हमारा बीजचोल, उसके बाद बीज पत्र, फिर उसके अंदर है भ्रूण। और भ्रूण के दो भाग हैं, एक सफेद भाग मूलांकर, ऊपर नुकीला भाग प्रांकुर। मूलांकर से जड़ बनती है, प्रांकुर से तना बनता है। और एक पौधे के लिए दो ही चीज़ जरूरी होती हैं, एक जड़ और एक तना। अंकुरित बीज के ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आगे है बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण कैसे होता है? हम इसे घर पर भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से, वही प्रैक्टिकल इसमें सिखाया गया है। आपने अपने घरों में धान, गेहूं, सेम, चना, मटर आदि के बीज को देखा है। क्या आपने इसमें कभी अंकुरण होते हुए देखा है? इनमें अंकुरण कब और कैसे होता है? अंकुरण क्या होता है वो देखना है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। एक बीकर या गिलास में, ये प्रैक्टिकल शुरू हुआ है यहाँ से, ये करके देखना है आपको। एक बीकर या गिलास में 2/3 भाग उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी लें। एक पहले भगोने में पानी उबाल लें, फिर ठंडा कर लें उसे। इससे क्या होगा, जो उसके अंदर की वायु है वो निकल जाएगी। और एक बीकर के 2/3 भाग भर दें, यानी कि उसके 3 भाग हैं तो 2 भाग उसका अंदाजे से भर दें। उसके बाद सैम के 3 अच्छे बीजों को, अच्छे बीज आपको पता ही है कौन से होते हैं, वो पीछे मैंने बता चुका हूँ, जो पानी में नीचे बैठ गए वो अच्छे बीज हैं, को चित्र की भांति किसी लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टी पर धागे से बांधकर इसमें रख दें। पानी की सतह पर तेल की कुछ बूंदें डालें। क्यों डालें तेल की बूंद, वो बताया गया है। पानी की सतह पर तेल डालने पर पानी का वाष्पन, वाष्पन का मतलब है पानी भाप बनकर उड़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। और बाहर की वायु पानी में घुल नहीं पाएगी और ना ही वायु अंदर जाएगी, मतलब ना तो कुछ बाहर निकलेगा ना ही कुछ अंदर जाएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रतिदिन इसका निरीक्षण करते हुए बीजों में हो रहे बदलाव को देखिए। पहले दिन क्या हुआ वो देखिए, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, कौन से बीज में क्या क्या परिवर्तन हुए वो आपको देखना है। अब इसमें 4 चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी, वो नीचे प्रश्न पूछे फिर इनके उत्तर भी दे रखे हैं। पहला एक पूछा है, सोचिए और बताइए। पट्टी में सबसे नीचे बदा बीज अंकुरित हुआ, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। या तो बीच वाला हुआ है अंकुरित। हमें कुल मिला के इन तीनों में ये बताया गया है कि इनमें से कौन सा अंकुरित हुआ है, और यदि हुआ है तो क्यों, और नहीं हुआ है तो क्यों। उनके उत्तर भी दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए बताया गया है। बीच वाला बीज ही केवल अंकुरित होगा, आप देखेंगे जब प्रैक्टिकल करके चौथे दिन तक। इसमें जो बीच वाला बीज है जो पानी में हल्का डूबा हुआ है, देखिए ये बीच वाला बीज है, आधा पानी में डूबा हुआ है आधा बाहर है, ये पूरा डूबा हुआ है और ये तो बिल्कुल नहीं डूबा हुआ। तो ये वाला बीज है, ये ही केवल अंकुरित होगा। अब क्यों होगा वो हमें बताया गया है। बीच वाले बीज को हवा, पानी व उचित ताप तीनों प्राप्त हुआ, इसलिए अंकुरित हुआ। यानी कि अंकुरित होने के लिए मेन चीज़ें क्या हैं? हवा, देखिए मिल रही है इस वाले को, बीच वाले को, पानी भी मिल रहा है इसे, और उचित ताप भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो हवा भी मिल रही है इसे, पानी भी मिल रहा है, और तापमान, उचित तापमान भी मिल रहा है, ना ज़्यादा गर्मी मिल रही है ना इसे ज़्यादा ठंड। तो ये तीनों चीज़ जिस बीज को मिल जाएंगी वो अंकुरित हो जाएगा। सबसे नीचे वाले बीज को पानी तो मिल रहा है, वो पानी में बिल्कुल डूबा हुआ है, परंतु हवा और उचित ताप नहीं मिल रहा, क्योंकि हवा नहीं मिल रहा है उसमें, और तापमान नहीं मिल रहा क्योंकि पानी के सबसे नीचे तापमान जो है वो कम होगा। यह अंकुरित नहीं हुआ, पानी में लगातार रहने के कारण वह खराब भी हो गया होगा। सबसे ऊपर वाले बीज को हवा व उचित ताप तो मिला परंतु पानी नहीं मिला, यह भी अंकुरित नहीं हुआ। तो अंकुरित कौन सा हुआ? जिसे उचित हवा, पानी और तापमान मिला, वही अंकुरित हुआ। आगे है, बीज से नन्हे पौधे नवोद्भिद का बनना बीज का अंकुरण कहलाता है। बीज से पौधे का बनना क्या कहलाता है? बीज का अंकुरण। बीजों के अंकुरण के लिए हवा, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है, ये जरूर बात याद रखनी है। भिन्न भिन्न पौधों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियां तथा जलवायु की आवश्यकता होती है। जी यस, हर मौसम में गेहूं नहीं उगा सकते, हर मौसम में आलू नहीं उगा सकते, हर मौसम में गाजर नहीं उगा सकते। उसके लिए एक विभिन्न मौसम होता है कि आलू उसी मौसम में बोए जाएंगे, उसी मौसम में गेहूं कटेंगे, उसी मौसम में गेहूं बोए जाएंगे, वो फिक्स है। आगे देखते हैं, चने के कुछ दाने और 3 कटोरी लें। एक और प्रैक्टिकल है, जो आपको घर में सामान आराम से मिल जाएगा, चने सबके घर में होते हैं। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लें। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने डालें और कटोरी को पानी से पूरा भर दें।
दूसरी कटोरी में उतने ही चने भीगी हुई रुई या भीगे हुए कपड़े, देखिए रुई से अच्छा है कपड़ा ले लें कोई सूती और उसमें लपेट कर रखें, ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए, मतलब उसे जब भी वो सूखे उसे पानी में डुबो के दोबारा रख दें 4-5 दिन तक। और तीसरी कटोरी में क्या करना है, तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखें, यानी कि उसमें खाली चने। तो 3 कटोरियाँ ली हमने, पहली में पानी भर के चने डाल दिए, दूसरी में क्या हुआ, हमने कपड़े में या रुई में लपेट कर पानी से भिगो कर रखे हैं, बस कपड़ा वो सूखे नहीं, यानी कि उसे भिगाते रहें। और तीसरी में हमने केवल खाली चने रख दिए हैं। अब इन तीनों कटोरियों को 5 दिन बाद आपको देखना, बीच बीच में देखना क्या बीजों को पानी मिल रहा है, देखो बीच वाले को तो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या बीजों को उचित मात्रा में हवा मिल रही है, इन दोनों को मिल रही, बीच वाले को नहीं मिल रही क्योंकि वो पूरा पानी से भर गया, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा है। दूसरा वाले को मिल रही है क्योंकि वो पानी से नहीं भरा है, और तीसरे वाले को मिल रही है, वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या बीजों को पानी मिल रहा है, इसे तो मिल रहा है, दूसरे वाले को मिल रहा है हाँ क्योंकि हम भिगा रहे हैं उसे, और तीसरे वाले को नहीं मिल रहा क्योंकि उसमें केवल खाली चने रखे हैं। बीजों में क्या बदलाव हुआ, केवल ये दूसरे वाले बीज अंकुरित होंगे, बाकी ना ये अंकुरित होगा ना ये अंकुरित होगा। ये तो केवल क्या होंगे कि ये भीगने के बाद चने फूल जाते हैं वो हो जाएंगे, अंकुरण इनमें नहीं होगा, अंकुरण केवल इन्हीं में होगा जिससे उचित तापमान मिल रहा है, हवा मिल रही है और क्या मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। तो वो हमारा बीज कौन सा आया, कटोरी नंबर 2 में। तो केवल कटोरी नंबर 2 के चने अंकुरित होंगे। देखिए अंकुरित होने के बाद चने इस तरीके से दिखते हैं, ये चित्र बना रखा है। किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ, क्यों हुआ, वो मैंने बता दिया है। अन्य कटोरी के बीज क्यों अंकुरित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें हवा पानी तापमान नहीं मिला। भीगे कपड़े या गीली रुई में लपेटे गए चने जल्दी अंकुरित क्यों हो गए, क्योंकि उन्हें हवा भी मिली पानी भी मिला, और भीगा होने से कपड़ा उन्हें उचित तापमान भी मिला। आपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पर इसका चित्र बनाइए। यह चित्र पलक ने बनाया है, ये वाला चित्र जो है अंकुरित बीज का। आपको क्या लगता है इस बीज को अंकुरित होने में किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, अपने शब्दों में लिखिए। अब हम चलते हैं इस पार्ट के बुक वर्क पर। आसान पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। 4 प्रश्न है, उन्हें सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले इन्हें कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प के सामने वृत्त का काला करना है, यानी कि ये 4 गोले हैं, 4 विकल्प है प्रश्न के, जो सही होगा उसे काला करना है। बीजों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, वायु जल खाद, जी नहीं। वायु जल उचित ताप, वायु जल अधिक ताप, सूर्य के प्रकाश वायु उचित ताप, जी नहीं, ये आवश्यक है वायु जल और उचित ताप, तो इसे काला कर दीजिए। जो बीज पानी में डालने पर ऊपर आ जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं खराब बीज। तो चारों पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जब हमें पता है खराब बीज तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बीजों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बीजों के बाहरी आवरण कहते हैं बीज चोल। ये केवल एक ही पैराग्राफ में से चारों खाली स्थान दे रखे हैं जो बीज की संरचना वाला है। बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे हम कहते हैं भ्रूण, अंग्रेजी में एम्ब्रियो भी लिख रहा है किताब में। भ्रूण का निचला हिस्सा कहलाता है मूलांकुर और ऊपरी हिस्सा कहलाता है प्रांकुर। ठीक है जी, मूलांकुर से बनती है जड़ और प्रांकुर से बनता है तना। ये एक ही पैराग्राफ में से चारों खाली स्थान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये मैचिंग है, खंड क और खंड ख दे रखा है, 4 इस तरफ हैं और 4 उनके मिलान इस तरफ हैं। बीज से नन्हे पौधे का जन्म होता है, बीजों को नष्ट कर देते हैं, अंकुरित होते हैं, बीजों को होता है। देखिए ये इससे मिलेगा, बीज से नन्हे पौधे का जन्म होता है। बीज से नन्हे पौधे का बनना क्या कहलाता है, बीज का अंकुरण कहलाता है। अनुकूल परिस्थितियां पाकर बीज अंकुरित होते हैं। चूहे, घुन व अन्य कीट बीज को नष्ट कर देते हैं। बहुत आसान मैचिंग है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स पर। 4 प्रश्न है इस पार्ट में, अब हम उन्हें पढ़ते हैं। आप इन्हें कॉपी पर लिखकर याद जरूर कर लें प्रश्नों को, हम काफ़ी आसान भाषा में उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है। तो बीज के अंदर बीज पत्र तथा बीज पत्र के अंदर भ्रूण होता है, ये मैंने बताया था। इसके 2 भाग होते हैं, सफ़ेद भाग मूलांकुर, इससे जड़ बनती है, ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर, इससे तना बनता है। तो ये जब जड़ और तना बन गया तो मतलब पौधा बन गया। तो बीज के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें लिख दी है। दूसरा प्रश्न है, नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत होती है। नन्हा पौधा कब बढ़ता है, नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए एक तो जल चाहिए, वायु चाहिए, उचित ताप ये चाहिए ही,
सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ये अंकुरित होने की बात नहीं हो रही, पौधे के बढ़ने की बात हो रही है। पौधा बढ़ेगा कब, जब उसे सूर्य का प्रकाश भी जरूर मिलना चाहिए। अच्छे बीज और खराब बीज की पहचान कैसे की जाती है? गिलास के पानी में डालने पर जो बीज ऊपर आ जाते हैं वे खराब बीज होते हैं, और जो बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे बीज होते हैं। भीगे चने को भीगे कपड़े में बांधने पर उसका अंकुरण तेज होता है, ऐसा क्यों? भीगे कपड़े में भीगे चनों को बांधने पर उनका अंकुरण तेज होता है क्योंकि इन चनों को हवा, पानी और उचित तापमान तीनों उचित मात्रा में मिलता है। हवा भी मिलती है उसे, पानी मिलता है और उचित ताप भी, और ये 3 चीज़ें ही जरूरी हैं बीजों के अंकुरण के लिए, जो हमने इस पाठ में आपको बताया है। तो ये वीडियो यहीं तक है, पूरा पाठ हमारा कवर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल पर ऐसी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपडेट होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।